हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों को डीआई सॉल्व करने में थोड़ा इशू आता है, तो इसके लिए छोटी छोटी सीरीज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे डीआई से रिलेटेड, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूजीसी नेट के 2021 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने है, स्क्रीन पर है। 30 नवंबर का ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा दूं, 30 नवंबर का ये क्वेश्चन पेपर है और मैनेजमेंट जिनका भी सब्जेक्ट रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 में। ठीक है, देख सकते हो जनरल पेपर 30 नवंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। लेटेस्ट 2021 का ये डीआई का क्वेश्चन जिसे अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन को। यहां पर एक टेबल दिया हुआ है। टेबल में लिखा है टेबल हैज द नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स एंड ईयर एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर गिवन इन ब्रैकेट्स विद रिस्पेक्ट टू ईच कोर्स। ठीक है, डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें करना क्या है, यहां पर ईयर वाइज आपके एनरोल्ड स्टूडेंट दिए हुए हैं, यानी कि बीटेक में टोटल जो वैकेंसी थी 120 थी, एमटेक में 30 वैकेंसीज थी, एमफिल में 20 और एमबीए में 60 थी। ठीक है, ईयर वाइज अगर 2016 की बात करें तो बीटेक में जो भर्तियां हुई हैं वो हुई हैं 96 120 में से। ठीक है, यानी कि होनी चाहिए थी 120, बट कितने लोगों ने वहां पर एडमिशन लिया, इनरोल कराया 96, यानी कि 120 से ये कम है। तो अब इसी तरीके का ये पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करना है। नामांकित विद्यार्थियों की संख्या, नामांकित विद्यार्थियों की संख्या बीटेक, एमटेक, एमफिल, एमबीए के लिए, यानी जो सीटें निकाली गई थी यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी कॉलेज की तरफ से, बीटेक में 120 वैकेंसी से निकाली गई 2016 में, जिसमें से 96 लोगों ने बीटेक में एडमिशन लिया, 120 सीट्स में ओनली 96 ने। एमटेक की बात करें तो एमटेक में 30 वैकेंसीज थी जिसमें से 24 लोगों ने एनरोलमेंट कराया। एमफिल में 20 सीट्स थी जिसमें से 12 ने एनरोलमेंट कराया। 60 सीट थी एमबीए की जिसमें से 52 लोगों ने जो एनरोलमेंट है वो कराया। तो अब क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज नंबर, यानी यहां पर औसत संख्या पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक अपना जो भी आपके पास रफ पेज अवेलेबल हो उसमें लिख लीजिए कि एवरेज निकालना है। किसका? रिक्त सीटों का, यानी जो खाली वैकेंसीज हैं उनका। तो लिख लीजिए वैकेंट सीट का आपको जो एवरेज है यानी औसत निकालना है। किसके लिए निकालना है? बीटेक के लिए निकालना है। क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, या तो हम लोग सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि एवरेज निकालो, या फिर हम इतना पढ़ते हैं कि भाई इतनी सीटों का एवरेज निकालना है। होता क्या है, सब लोग वैकेंट की जगह जो ऑलरेडी इनरोलमेंट है उसको काउंट कर लेते हैं और वहां पर वही चीज गलत हो जाती है। दूसरी बात क्या चीज है, कब से कब तक की बात हो रही है, तो यहां पर इन्होंने 2016 से 20 की बात करी है। अब हमने क्या करना है, सीधा सीधा इसको क्वेश्चन को देखो। 16 से 20 के दौरान बीटेक में औसत रिक्त जो सीटें हैं उनकी औसत संख्या बतानी है। 16 से 20 के बीच में आ जाते हैं, यानी 16, 17, 18, 19, 20 सबको काउंट करना है। किसके लिए काउंट करना है? बीटेक के लिए। लिखा है ना बीटेक, तो बीटेक के लिए। रिक्त सीटें यानी कि वैकेंट जो खाली हैं। अब करना क्या है, टोटल जो थी 120 थी पर ईयर के अकॉर्डिंग, तो कितने ईयर हैं? 1 2 3 4 5, इसको कर दीजिए 5 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 600। यानी कुल जो सीटें थी, अगर हम बात करें बीटेक में पूरे ईयर वाइज 600 थी। अब कैलकुलेट करिए इसको, क्योंकि यहां पे 16 से 20 यानी सभी ईयर का पूछा गया है। 96, 110, 108, 112, 104, टोटल करिए सब लोग, इसका टोटल कितना होगा? जल्दी से इसका टोटल करिए, कितना होगा? 96, 110, 108, 112 और 104, टोटल करो सब लोग इसका टोटल अगर आप करोगे तो वो होगा 530, 530, 530, 1 2 3 4 तो यही दिख रहे हैं, उसके अलावा इस बाकियों को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 530। अब 600 में से 530 को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है,
यानी जो टोटल हमारे पास वैकेंसीज थी और जो हमारी फिल हो गई, इतने लोगों ने एनरोलमेंट करा लिया, तो बचे कितने, 600 में से माइनस कर दो 530 को, तो कितने लोग बचे, 70। अगर यहां पर औसत ना पूछा होता तो आपका यहां पर सही आंसर आ जाता 70, लेकिन यहां पर एवरेज नंबर पूछा गया है, तो औसत निकालेंगे कितने वर्षों के लिए, 1 2 3 4 5, 5 सालों के लिए। तो क्या कर देंगे, एवरेज निकालने के लिए 5 सालों से इस जो टोटल आया है हमारा, यानी 70 सीटें खाली हैं इन सभी वर्षों के लिए, उसका औसत निकालेंगे। डिवाइड करिए, कितना हुआ, डिवाइड करिए जरा, कितना हुआ, 14 हुआ, 14 हुआ। 70 डिवाइड करिए 5 से, 5 1 जा 5 और बचा कितना 2, 4 5 4 जा 20, तो इसका जो सही आंसर होगा 14 होगा। इसका जो सही आंसर है वो 14 होगा। समझ में आ रहा है इसका सही आंसर कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है इसका सही आंसर कैसे निकलेगा। इसका जो सही आंसर है वो 14 होगा। यानी हमने टोटल कैलकुलेट कर ली, बीटेक के लिए 600 सीटें थी जिसमें से 530 लोगों ने एनरोलमेंट कराया, फिर हमारा आंसर आया जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया वो थे 70 लोग, उसका एवरेज निकाल लिया तो हमारा आंसर आया 14। 5 वर्षों के लिए हमने औसत निकाला खाली सीटों के लिए, तो निकला 14 और यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से ध्यान से देखिए, विच कोर्स has the highest percentage increase in enrollment of student from 16 to 17, यानी 16 से 17 तक किस पाठ्यक्रम में भर्ती विद्यार्थियों में उच्चतम प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016 से 17 तक किस पाठ्यक्रम में, यानी किस कोर्स में हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ एनरोलमेंट का। कैसे निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं, 16 से 17 के बीच में, इन दोनों वर्षों के बीच की बात हो रही है, सिर्फ इन दोनों के बीच की बात हो रही है। बीटेक में 96 से 110 हुआ, 24 से 26 हुआ बीटेक में, 12 से 14 की वृद्धि हुई एमफिल में, और एमबीए में 52 टू 57। अगर सिर्फ वैसे ही पूछ लिया होता, अगर पूछा जाता कि परसेंटेज ना निकालिए, तो सिंपल सा 110 में 96 को माइनस कर लेते, आपका आंसर आ जाता। बट यहां पर इन्होंने परसेंटेज इंक्रीज की बात करी है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, इसके लिए क्या करेंगे, ये जो 110 है 110 में पिछला साल का 96 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14। अब क्या करना है, पिछला यानी लास्ट ईयर से, यानी 96 इंटू 100 कर दीजिए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा 14.58, ये आपका परसेंटेज में निकलेगा। फिर आपका दूसरा ये निकला आपका किसके लिए, बीटेक के लिए निकला। अब एमटेक के निकाल लीजिए। एमटेक के लिए क्या करेंगे, 26 माइनस 24, बढ़त कितनी हुई, 2 की बढ़त हुई, यानी 2 लिखा। नीचे कितना लिखेंगे हम, आपका 24 इंटू कर दो 100, ठीक कर रही हूं ना मैं, डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आंसर आ जाएगा 8.333। फिर आप निकालिए एमफिल के लिए। एमफिल के लिए निकालने के लिए कितना था एमफिल में, 14 माइनस 12, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ, कितना डिफरेंस देखिए, 2 का डिफरेंस। अब पुराने वर्ष से यानी कि 12 इंटू 100, इसका कितना आंसर निकलेगा आपका 16.66। अब निकाल लो एमबीए के लिए। एमबीए में 57 माइनस 52, कितना हुआ आपका, 57 में माइनस करिए 52, होगा कितना 5, 5 का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है, यानी 5 बढ़ा है। किसको कर लेंगे, पिछले साल को लिखेंगे नीचे, जो डिफरेंस हो उसको ऊपर लिखिए, पिछले साल का जो कैलकुलेशन है उसको नीचे लिखिए, इनटू कर दीजिए 100 और डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 9.61, ठीक है।
अब इन्होंने कहा हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज। अगर हाईएस्ट की बात करें तो 14, 8.333, 16 और 9.61। क्लियरली यहां दिख रहा है 16.66 आंसर यहां पर हाईएस्ट है। तो किसके लिए हाईएस्ट है? पहला निकला था बीटेक के लिए, ये निकला एमटेक के लिए, तो ये किसका है? एमफिल का डेटा है। एमफिल का डेटा, यानी यहां पर जो आपका कोर्स जिसमें हाईएस्ट इनरोलमेंट हुआ है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3 एमफिल। क्या होगा? एमफिल होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ना समझ में आए दोबारा एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब यहां पर डिफरेंस पूछा गया है, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन, अंतर, किसका अंतर पूछा गया है? एवरेज वैकेंट सीट, यानी कि औसत रिक्त सीटें, यानी जो सीटों में किसी ने भी इनरोलमेंट नहीं लिया है उसका औसत निकालिए, और उसका डिफरेंस पूछा है किसके किसके लिए? एमटेक और एमबीए के लिए, और किसके लिए? 16 से 20 के बीच में, ईयर 16 से 20 के बीच में, 16 से 20 के दौरान एमटेक और एमबीए में औसत रिक्त सीटों का अंतर बताइए। क्या निकलेगा इसका सही आंसर? कैसे निकालेंगे इसको? एमटेक और एमबीए, एमटेक कहां है? ये। एमबीए कहां है? ये। रिक्त सीटें कैसे निकालेंगे? रिक्त सीटें निकालने के लिए क्या करेंगे? इनरोलमेंट कितने का हुआ है उसको कैलकुलेट करिए। टोटल कितने लोगों ने इनरोलमेंट कराया, एमबीए में कितने लोगों ने इनरोलमेंट कराई है, इनको जोड़ लीजिए, इसको और इसको जोड़ लीजिए। फिर देखिए कि टोटल यहां पर कितनी सीटें थी। अगर 30 थी यहां पर, तो 5 सालों के अंदर 1 2 3 4 5, कितना हुआ? 5 सालों की अगर हम बात करें तो 5 सालों में कितनी सीटें हुई यहां पर? टोटल 150, जिसमें से कितने लोगों ने एनरोलमेंट कराया? यहां थी 60, यानी 5 अगर हम बात करें, अगर 5 वर्षों के लिए तो टोटल था 300 सीटें। 300 में से निकालिए जल्दी से, एमटेक का टोटल हुआ 130, ठीक है। एमबीए का टोटल करिए, इसका टोटल कितना हुआ? 267। अब क्या करेंगे? इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर जाएंगे, तो हमें पता चलेंगी कितनी सीटें खाली हैं। अगर हम एमटेक की बात करें, एमटेक की, ठीक है, ध्यान से देखो, एमटेक की बात करें तो 150 टोटल सीटें थी 5 सालों के लिए, जिसमें से 130 ने एनरोलमेंट कराया, तो बचे कितने? 20। बचे कितने? 20। अगर हम एमबीए की बात करें, कितने लोगों ने, कितने टोटल सीटें थी? 300 सीटें थी। कैसे थी? 60 सीटें है ना। 5 सालों की बात करो तो 60 इंटू 5 करो जरा, कितना हुआ? 300। 300 में से कितने लोगों ने एनरोलमेंट कराया? 267। अब हमने लिख दिया 267, बचा कितना यहां पे? 300 में 267 को माइनस करो तो मतलब 33, यानी सीटें तो थी 300, लेकिन 267 लोगों ने ही यहां पर एनरोलमेंट कराया, 33 लोगों ने नहीं कराया। यहां पर किसका औसत पूछा है? किसका औसत पूछा है यहां पे? जो रिक्त सीटें हैं, ठीक है, जो सीटें बच गई उनका एवरेज पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस 33 को और 20 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जो हमारी वैकेंट सीट है उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना हुआ हमारा आंसर? 33 और 20। डिफरेंस पहले निकालेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए घटाएंगे इसको पहले। डिफरेंस यानी अंतर, अंतर कितना दोनों में अंतर था? 3 और 1, 13 का अंतर था। अब इन्होंने कहा कि यहां पर औसत बताइए, कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए, तो इसको 5 से भाग दे देंगे। पूछा है ना अंतर, डिफरेंस पूछा है। अब औसत निकालने के लिए 5 सालों से भाग दे देंगे, यानी 5 से भाग देंगे तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 2.6, और यही होगा आपका करेक्ट आंसर। 2.6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखिए क्या आंसर सही होगा इसका? 2.6%। ठीक है, समझ में आई बात? उसके बाद यहां पर अगर हम सिलेक्ट करेंगे, जो करेक्ट आंसर होगा 2.6 करेक्ट आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या है, विच ईयर हैज द हाईएस्ट एवरेज इनरोलमेंट, यानी किस वर्ष में उच्चतम औसत भर्ती हुई है। यहां पर वर्षों की बात हो रही है, यानी ईयर की बात हो रही है। ईयर वाइज आपको कैलकुलेट करना है, किस वर्ष में उच्चतम औसत भर्ती हुई है। क्या करेंगे, वर्षों का निकालने के लिए इसको यानी 2016 को कैलकुलेट करो, 2017 को कैलकुलेट करो, इस तरीके से चलना है, ठीक है। 2018, 2019 और 2020, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। औसत भर्ती पूछी है 96, 24, 12, 52, टोटल करोगे कितना हुआ 184, 110, 26, 14, 57, टोटल करिए होगा 207। पहले टोटल करिए, फिर उसके बाद 2018 का निकालिए, कितना होगा 200, फिर 19 का निकाल लीजिए, कितना होगा 211, फिर 104, 27, 16, 48, 195 का क्या पूछा है, एवरेज। अब एवरेज कितने सालों के लिए निकालेंगे, अब हम एवरेज निकालेंगे 5 सालों के लिए, यानी इसको आप 5 से डिवाइड करते जाइए, जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड करना है 5 से। जल्दी से इन सबको 5 से डिवाइड करिए तो आपका एवरेज निकलेगा। कितना एवरेज निकलेगा जल्दी से बताइए, तो पहले का निकलेगा, जो पहले का है 36.8, दूसरे का एवरेज निकालिए 41.4, यानी 2017 का। 2018 का कितना निकलेगा 40, 2019 का कितना निकलेगा 42.2, और अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 का निकलेगा 39, ठीक है। ये हमारे औसत निकले। अब इन्होंने हाईएस्ट की बात की है, तो यहां सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे हाईएस्ट है 42.2। कौन सा सही है इसमें 42.2। अगर सबसे कम पूछा जाता तो यहां पर ये ऑप्शन होता, यानी 2016, लेकिन यहां पर इन्होंने हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट हमारा कौन सा है, ईयर 2019 का, ठीक है। यानी टोटल कर लो 112, 28, 15, 56 तो होगा 211। औसत निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए 5 साल है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 42.2। तो हाईएस्ट अगर हम एवरेज की बात करें तो वो यहां पर निकलेगा ऑप्शन नंबर 3, 2019। कितना निकलेगा इसका सही आंसर, 2019 निकलेगा इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर क्या करना है, क्या क्वेश्चन है, विच ईयर हैज द मिनिमम वैकेंट सीट। टोटल इनरोलमेंट की जगह, अगर आप ध्यान से देखिए, टोटल इनरोलमेंट की जगह यहां पर ये लोग जो वैकेंट सीट है उस पर जोर दे रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जनरली क्या करते हैं लोग, इनरोलमेंट को काउंट करते हैं और वैकेंट सीट को काउंट करना भूल जाते हैं, और वहां पर ही क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। यहां पर भी इसी तरीके की चीज है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सोचते हो जल्दी 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 सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और वहां पर जो मेन कीवर्ड होता है उसको देखते ही नहीं है। तो यहां पर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जो खाली सीटें हैं वो न्यूनतम रही हैं, किस वर्ष में खाली सीटें न्यूनतम रही हैं। तो क्या बताया था, अभी अभी आपने इसको कैलकुलेट करा, वर्ष की बात हो रही है। अगर कोर्सेज की बात होगी तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, अगर ईयर से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ईयर वाइज, ठीक है। तो 96, 24, 12, 52 ये अभी आप लोगों ने इसको करा भी था, तो कितना होएगा जल्दी से बताओ जरा, 182, 184, 207 अभी अभी निकाला था कि नहीं निकाला था। तो सबसे पहले क्या कर लो, मिनिमम विच ईयर हैज द मिनिमम वैकेंट सीट, तो सबसे पहले कर लो इसका टोटल, यानी 120, 30, 20 और 60 टोटल करोगे तो ये सीटें कितनी हो जाएंगी 230। सिर्फ ऊपर वाले को अगर आप टोटल कैलकुलेट करो, ये चीज 120, 30, 20 और 60।
अब अगर हम बात करें, यहां पर हमने 2016 का जो डाटा था वो निकाला था, तो कितना था 184। हमने 17 का निकाला था, कितना था 207। हमने 18 का निकाला था, कितना था 200, और 211 था 2019 का, और 2020 का कितना था 195। यानी इसको टोटल करने पे कितना आंसर आ रहा था 195। अब इन्होंने कहा है मिनिमम वैकेंट सीट, यानी जो खाली सीटें हैं कौन से वर्ष में सबसे कम रही। 2016 में टोटल हमारी सीटें रही 184, यानी 184। अब करना क्या है, यहां पर आपको माइनस करना है। टोटल सीटें कितनी है 230, यानी 230 माइनस कर दीजिए 184। 230 में 207 जो आपने टोटल किया है ईयर का, टोटल एनरोलमेंट को माइनस कर दीजिए। 230 में माइनस करिए 200, 211 में 200, सॉरी 230 में, एक मिनट इसको रफी कर देती हूँ फिर से। यहां पे 230 सीटें कहां से आई, ये टोटल 120, 30, 20, 60 माइनस 211, फिर 230 में से फिर से माइनस करिए किसको 195 को। तो कितना आंसर आएगा पहला वाला, कितना आंसर होगा पहला। अगर हम पहला निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा 46। कितनी खाली सीटें बची 230 में से अगर हम बात करें तो 2016 में जो सीटें बची वो थी 46 लोगों ने एनरोलमेंट नहीं कराया। फिर 2000 अगर यहां पर बात करें 207 निकला था 2017 का, तो इसका टोटल कितना बचा 23, इसका बचा 30, इसका बचा 19 2019 का, और इसका बचा 35। डिफरेंस जानिए, ठीक है। मतलब क्या है, टोटल वैकेंसी यानी 120, 30, 20 और 60, टोटल यहां पर 230 वैकेंसीज थी, जिसमें से 2016 में 46 लोगों ने एनरोलमेंट नहीं कराया, जबकि 184 लोगों ने कराया। 230 में 207 जो कि हमारा टोटल है किसका, जिन्होंने एनरोलमेंट कराया, उसको माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कि इतने लोगों ने एनरोलमेंट नहीं कराया, यानी इतनी सीटें खाली थी। तो यहां पर इन्होंने पूछा क्या है कि मिनिमम किस वर्ष में सबसे कम सीटें न्यूनतम बची हैं। तो सही आंसर क्या है, इसमें सबसे कम कौन सा है आपका 19 जो डिफरेंस है सबसे कम है, और ये डिफरेंस किसका है 2019 का। तो आपका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होना चाहिए 2019। इसमें सबसे कम सीटें जो थी वो न्यूनतम रही, यानी 230 सीटें थी, 200 सीट में 211 लोगों ने यहां पर एनरोलमेंट कराया, तो बची कितनी 19 सीटें, यानी बहुत कम ऐसे थे जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया, यानी अधिकतर लोगों ने एनरोलमेंट कराया। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2019 में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए। क्या हुआ, सबसे ज्यादा एनरोलमेंट हुए 2019 में, और जो जितनी भी वैकेंट सीट थी वो कम थी, लेस थी। कितनी थी, ओनली 19, सिर्फ 19 सीटें बची थी। बाकी जगह देखो, किसी में 35 बची हैं, किसी में 30 है, किसी में 23 है, किसी में 46 है। सबसे कम सीट किसमें बची है, वो है आपका 2019। तो यहां पर आपके सामने हमने आपको डीआई का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है 30 नवंबर का। एक बार इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जो चीज ना समझ में आए उसको पूछिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डीआई का क्वेश्चन, और ये पेपर अगर आप चाहें तो हमारे वेबसाइट से इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितना ज्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन की आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, चीज समझ में आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।